चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखो बातें नहीं, चलिए जल्दी जल्दी से, रुको एक मिनट एक मिनट। चलिए स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम आप शुरू करते हैं। अरे डियर बात नहीं, बहुत बात। हाँ जा तो तू है भी तो और हल्ला हो रहा है। वीड, टॉपिक का नाम क्या है? खरपतवार। सारे बच्चे हेडिंग डाल करके कॉपी पेन लेकर शुरू करें आज की क्लास को। चलिए बीड शुरू करने से पहले 2 पॉइंट मैं लिख देता हूं, आपको आता भी है फिर भी लिख देता हूं। अब ये जो बीड है सबसे ज्यादा नुकसान आप जानते हो किससे होते हैं? खरपतवार। खरपतवार लगभग 30 से लेकर 33%। तो पहला अगर नुकसान प्रतिशत पूछा जाए मेरे डियर, तो ये दोनों में लिखा रहता है, कहीं 33 कहीं 30, पर अधिकांश बुक में अपन कितना पढ़ते हैं? 33% अगर इन बीड के जनक को पूछा जाए तो आप जानते हो जेथरो टूल्स है। क्या है? जेथरो टूल। तो ये हम लोग बचपन में ही रटते थे, बीएससी एमएससी जब करते थे उसी टाइम जेथरो। अच्छा इनका एक बुक भी पूछता है तुम्हें ना, कौन है बताओ? हॉर्स। अच्छा बताओ ये कैसे बुक का नाम रखे होंगे रे उस जमाने में? हॉर्स, HOEING, होइंग, हस, हॉर्स होइंग ऑफ हसबेंड्री। किसकी है? जेथरो टूल्स। अच्छा एक और पूछेगा कि भाई इसका अनुसंधान रिसर्च कहां है बताओ? तो अनुसंधान की बात करें कि भाई बीड का रिसर्च सेंटर कहां है, तो ये है जबलपुर एमपी में। कहां है? जबलपुर एमपी में। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट जहां से हम टॉपिक को क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे, आपको लिख दिया। एक और इसका प्रश्न बनता है कि वीड जो होते हैं ये सभी वीड का किंग कौन है? तो राजा। तो ये राजा है गाजर घास। कौन सा है बताओ? गाजर घास। पार्थेनियम। अच्छा ये नाम से पता है पार्थेनियम। पार्थेनियम से एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है, इसका नाम है पार्थेनिन। और जानते हो ये पार्थेनिन अगर हमारे शरीर पे पड़ेगा तो ये काउज करेगा एलर्जी, और एलर्जी का मतलब चर्म रोग। कौन सा रोग? स्किन डिजीज। तो छोटी मोटी पॉइंट से हम इस कहानी को शुरू करते हैं आज का। सभी बच्चे आप लोग तैयार हैं? तो तैयार हैं तो शुरू करें आज की क्लास। ठीक है डियर। चलो अब तेरे कारण मुझे भी पढ़ना पड़ता है तो अच्छा है, एक बार पढ़ लिया तो जीवन भर इससे कमा के खा लूंगा। मेरे तो टेक्निक अलग है, मैं जिसको पढ़ लिया ना और दोबारा अगर पढ़ा दिया तो वो खेल खत्म। अभी तो ये पहली बार है। चले अब मैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करोगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब मैं अपने ले आया हूं अपने लेवल का। आराम से आप सुने और मन ही मन जवाब देना, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग। 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं आएंगे। निम्न में से कौन सा संपर्क, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं। संपर्क, संपर्क का मतलब होता है डियर कॉन्टैक्ट। क्या है बताओ? कॉन्टैक्ट। अच्छा अगर हम कॉन्टैक्ट, सुनना एक एक पॉइंट, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड की बात करते हैं तो 3 नाम आपके दिमाग में आता होगा। कौन कौन? एक का नाम है पाराक्वेट, दूसरे का नाम है डाइक्वेट, और तीसरे का नाम है ग्लाइफोसेट। क्या नाम है डियर? ग्लाइफोसेट। क्या नाम है? फिर से बोलो, ग्लाइफोसेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या मैंने बोला? पाराक्वेट, डाइक्वेट और ग्लाइफोसेट। ये जो कॉन्टैक्ट के साथ साथ ना ये नॉन सेलेक्टिव भी है। कैसा है बताओ? नॉन सेलेक्टिव को बोलते हैं वर्णात्मक, अवर्णात्मक। कैसा है बताओ? अवर्णात्मक, जिसको अचयनात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ?
यानी कि ये कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, जो भी कुछ चीज दिखेगा उसको सबको क्या करेगा, नाश। लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है इनमें से ये जो दोनों है ना, इसका तो ट्रांसलोकेशन होता है, स्थानांतरण होता है, इसका ट्रांसलोकेशन नहीं होता है, इसका ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। और किसका होता है केवल, और यही एग्जाम में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा हर्बिसाइड है जो कांटेक्ट के साथ साथ ट्रांसलोकेशन होता है। तो स्टार लगा के लिखना ग्लाइफोसेट। और इसका व्यापारिक नाम भी आपको याद होना चाहिए मेरे डियर, उसको हम बोलते हैं राउंड अप। क्या बोलते हैं मेरे डियर, राउंड अप। तो राउंड अप किसका व्यापारिक नाम है, तो वो है ग्लाइफोसेट को। चले आगे बढ़ जाएं, छोटा छोटा सा पॉइंट आप लिख लेना, आपको टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल आप लिखें। चले आगे बढ़ जाएं। अब इसमें ना सभी वीड का आप बोटनिकल नेम याद मत करना। ये ना कई बच्चे देखा होगा 30-40 उसको याद करना, अपने काम के जो 5-7 है उसी को याद। अरे वीड की कोई कमी है पागल, जितने हैं खेत में उग रहे हैं वो सारे क्या है, वीड है। एक किस्म में दूसरे किस्म उग गया वो भी क्या है, वीड है। अगर एक पेड़ लगाया हो गेहूं का, उसमें कोई भी फसल उग गया वो भी क्या है, वीड है। तो आप कितने याद करोगे, सब संभव ही नहीं है कि याद करना। अपने जो काम की चीजें हैं वो आ जाएंगे, नहीं तो वीड तो एक बुक आते हैं पागल इतनी मोटी। चिकोरी जिसे हम बोलते हैं कासनी, क्या बोलते हैं, और कुसकुटा, अमरबेल, ये 3 स्टार लगा करके लिख लेना। इसका संबंध किससे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ, एक तो आप पढ़ते होंगे पैरासाइट, क्या पढ़ते होंगे, पैरासाइट वीड, और वहीं से ये प्रश्न लिया गया है आराम से। आप प्लांट पैरासाइट जो वीड होते हैं, जो दूसरे प्लांट पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उसका हमें नाम लिखना है। लेकिन मैं कुछ का आपत्तिजनक जो खरपतवार आप पढ़ते होंगे उसके बारे में मैं लिख देता हूं। लिखे आप, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना आप जल्दी जल्दी से। चलो आप क्या क्या है आप जल्दी से लिखो। गेहूं का लिखने ला, आप लिखते जाओ। गेहूं का गेहूंसा, फेलेरिस माइनर जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा कौन है आपत्तिजनक, हिरनखुरी। तो मैं आपत्तिजनक कर देता हूं ताकि आपको आपत्तिजनक, जिसको कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल होंगे। चले, और दूसरा हिरनखुरी, कॉन्बोबुलस आर्वेंसिस। चलो दूसरा चावल, चावल की बात करें, जंगली धान, या इसको हम लाल धान के नाम से भी जानते हैं, सावा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गांव में क्या बोलते हैं, सावा। लिख दूं। अगला रिजिका, ल्यूसर्न की बात कर रहा हूं डियर। अब मुझे क्या सब चीजें हिंदी इंग्लिश सारे बैच को देखना पड़ता है। अमरबेल, जिसको इंग्लिश वाले कुसकुटा के नाम से जानते हैं। बरसीम, वरसीम, वरसीम में आपत्तिजनक कौन है, कासनी, क्या है, चिंकोरिया, चिकोरिया। तो ये ऊपर बिंदी दिया तो न तो आ गया, नहीं आया। सेटाइवस, इंटाइवस, इंटाइवस, इंटाइवस। आगे लास्ट वाले क्या है, सरसों। सत्यानाशी का तो आर्जीमोन मैक्सिकाना, सरसों 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 सरसों। मस्टर्ड, मस्टर्ड का सत्यानाशी, जिससे ड्रॉपसी डिजीज होते हैं ना, सत्यानाशी। इसका लिख लोगे, आर्जीमोन, आर्जीमोन मैक्सिकाना।
ठीक है, ये 2-4 पॉइंट लिख ले, यहां से एक प्रश्न आपके बनते हैं, तो ये आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। गेहूं में गेहूंसा और हिरनखुरी, चावल की बात करें तो लाल धान, रिजका की बात करें डियर तो अमरबेल, बरसीम की बात करें तो कासनी, और सरसों की बात करते हैं तो सत्यानाशी। ठीक है, सत्यानाशी, आर्जिमोन मैक्सिका। बताइए इसमें आंसर कौन होगा? फर्स्ट। कौन सा आंसर है? फर्स्ट। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा फास्ट लिखना। ड्रॉप्सी रोग खरपतवार के कारण होता है। मोथा सत्यानाशी, तो किसके कारण? सत्यानाशी। अगला, पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी मुख्यतः होते हैं। तो आप नाम, एक तो बुआई के पहले तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आया अभी अंकुरण के पहले तो प्री इमरजेंस, और दूसरा मेरे डियर पोस्ट इमरजेंस। कौन सा आएगा? पोस्ट इमरजेंस। तो ये इस तरह के क्लासिफिकेशन होंगे। एक ना सबसे अच्छा पूछेगा इसमें नेचर, तो 2 पॉइंट याद रखना केवल। नेचर, देखो अभी इसमें क्या कोई अंकुरण हुआ? बुआई भी नहीं की है, नहीं की है ना, तो अभी इसमें क्या है? बुआई के पहले की अवस्था है, यानी कोई भी बीज बुआई के पहले। तो बुआई के पहले और खरपतवारों को हमें अगर कंट्रोल करना है तो वो किस पे अटैक करेगा? पूछेगा पत्ती पे, मृदा पे। तो ये नेचर जो इसका एक्शन का नेचर होगा तो ये होते हैं मृदा सक्रिय। कैसा होगा मेरे डियर? मृदा सक्रिय, यानी ये सॉइल पे क्या करेगा? एक्टिवनेस। कहां अटैक करेगा? सॉइल को। उसके बाद दूसरा जो ये अब प्लांट में क्या हो गया? अंकुरन, जर्मिनेशन, ये सारे हो गए। पोस्ट इमरजेंस, अब यहां पे जो होगा अटैक या एक्शन होगा, वो एक्शन होगा कैसा? लीफ पे। कैसा एक्शन होगा? लीफ। तो 2 पॉइंट ये भी आप लिख लो जल्दी जल्दी। एक तो मृदा पे एक्शन होगा और दूसरा किस पे होगा? लीफ पे। चले आगे बढ़ जाए। बीच वाला तो जड़ पे भी कर सकता है, जैसे अंकुरन कॉलियोप्टाइल पे कर सकता है, वो तो अंकुरन जैसे होंगे उसी पे तो आप करोगे। ठीक है, तो वो नहीं बनेंगे क्योंकि उस टाइम तो दोनों का निर्माण हो रहे हैं। किसका हो रहे हैं? प्ल्यूम्यूल से किसका निर्माण हो रहा है डियर? सूट का। और रेडिकल से किसका निर्माण हो रहे हैं? जड़ का। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब इसमें ना एक उदाहरण लिख लेता तो और अच्छा तुम काम कर सकते हो। किसमें? एक तो पीपीआई का लिख लो, एग्जाम्पल लिख लोगे, जिसमें क्लोरीन क्लोरीन करके आते हैं नाम, कर लोगे? लिख ही देता हूं, 2 नाम लिख लो। एक तो फ्लू क्लो, इसका नाम बताओ कॉमन नेम, क्या नाम है इसका ट्रेड नेम? वेसलिन। हाँ ठीक है ना, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। अगला ट्राइफ्लोरिलिन, लिखे जल्दी, ट्राई फ्लोरेलिन, यानी लीन लीन वाला जो आ जाए ना, ये वाले। और ये वाले यहां पे नाम कौन कौन आएंगे? एट्राजीन। बताओ किस फसल के लिए एट्राजीन नाम आना चाहिए? एट्राजीन, सीमाजीन, सीमाजीन मक्का के लिए। अगला आ जाओ, एलाक्लोर, एलाक्लोर। उसके बाद ब्यूटाक्लोर, ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, पेंडिमिथिलिन, दलहनी वाले में करते हैं ना, पेंडी। हमारे पीएचडी में यही क्वेश्चन पूछ लिया था, उस टाइम अपने खरपतवार से कोई ज्यादा नाता नहीं था। पेंडिमिथिलिन, पेंडिमिथिलिन, तो आपको ये जीवन भर काम आएंगे टॉपिक, पेंडिमिथिलिन। यहां एक पोस्ट इमरजेंसी में अपन लिख लेते हैं, कौन 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 कौन? पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, और कौन? यहां लिख दूं 2,4-D, 2,4-D, आइसो
प्रोट्यूरॉन, सल्फ्यूरॉन, मेटसल्फ्यूरॉन। सही है डियर? चलिए, इतने सारे पॉइंट आ गए अपने, हैं? खूब सारे हैं अब तो नाम। चले आगे बढ़ जाएं। सारे बच्चे लिख लिए होंगे। यहां से भी एक प्रश्न 100%। तो तीन, इसमें 10 टॉपिक जो बच्चा पढ़ लिया खरपतवार चुन के काम हो जाएंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इसका। कौन है, इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी बुआई के पहले। अब इसमें बुआई तो कर दिए, पर अंकुरन से, और यहां क्या है बताओ, अंकुरन के बाद। अब इसमें नाम तुम्हें याद रखना है, लीन वाले। क्या याद रखोगे? लीन। तो ब्लू पेन ले लेता हूं मैं, ये लीन और ये लीन। और यहां जीन वाले और क्लोर वाले। एक आइडिया तो लगेगा, कौन कौन? जीन वाले और कौन है? क्लोर वाले। जीन वाले और क्लोर वाले, जीन वाले और यहां कौन है? लीन वाले। लीन वाले पहले, जीन वाले अंकुरन के पहले, अंकुरन के, और ये वाले पत्ती उत्ती आ जाए उसके बाद। इधर तो सब रख देना, ये ज्यादा पूछते हैं। पेराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट, उसके बाद प्रोट्यूरॉन, सल्फ्यूरॉन, 2,4-D, मेटसल्फ्यूरॉन। ये याद रहेंगे, तो ये याद रखना। चलो आगे बढ़ जाऊं। बताओ यहां पे पोस्ट इमरजेंस में कौन सा? पोस्ट इमरजेंस किस पे सक्रिय रहेगा? पत्ती पे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। अब बताओ, तुम बता सकते हो या नहीं? अरे बता सकते हैं या नहीं? कौन सा? सभी? तेज हो गया। कैसे? निम्न में से पत्ती सक्रिय, तो पत्ती सक्रिय तो होगा पोस्ट इमरजेंस वाले। सही चल रहा हूं? तो इसमें तो 2,4-D आते ही हैं, आइसोप्रोट्यूरॉन आते ही हैं, सल्फ्यूरॉन आएगा। तो आंसर क्या जाएंगे? निम्नलिखित में से सभी। तो ये हो गए आपका आंसर सभी। अब आ जाओ, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट आ जाएं। निम्न में से कौन सा मृदा जीवाणुनाशक है एवं मृदा धूमकनाशी? धूमकनाशी को बोलते हैं फ्यूमिगेंट। क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेंट। अब इसको आप तुक्का लगाओ, कौन लगाओगे? सीमाजीन, एट्राजीन, डायूरोन, 2,4-D, एट्राजीन, आइसोप्रोट्यूरॉन, पेंडिमिथलिन। तो ये उपयोग करते हैं किसमें? ये सीमाजीन, इसको ऐसे लिख लेना, एट्राजीन और डायूरोन, जिसका उपयोग हम करते हैं मिट्टी में जीवाणु को नाश करने में। ये तो डायरेक्ट याद करोगे, केमिकल का नाम है जो यहां उपयोग किया जाता है। लिख लिए ये पॉइंट? पूरा क्वेश्चन मत लिखो रे, ये नाम लिखा इसमें लिख लो, जीवाणुनाशक है। और कौन है? धूमकनाशी, फ्यूमिगेंट्स, सॉइल बैक्टीरियोसाइड में उपयोग किया जाता है और फ्यूमिगेशन में उपयोग किया जाता है। कर लिया? नेक्स्ट, अगला आ जाइए। निम्न में से कौन सा मृदा धूमकनाशी खरपतवार है? कर लोगे? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। आ जाइए अगला, इसका आंसर क्या दे दोगे बताओ? खरपतवार नाशी है एट्राजीन। अब इसमें ऑप्शन मिलाना है ना। आप जानते हो CS2 का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं ना। तो तीनों में से कौन है? मेथॉम का, इसमें से इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसमें एट्राजीन, सीमाजीन, 2,4-D कौन सा आया था बताओ? सीमाजीन, एट्रा ले ये था। बताओ 2,4-D था? अरे 2,4-D था, इसमें 2,4-D नहीं, इसमें 2,4-D है। तो ये गलत हो गया ना, ये तो मैच हो ही नहीं रहा। क्या हो जाएंगे? तो उसी के आगे और लिख लो, धूमकनाशी में CS2, मिथाइल ब्रोमाइड, मेथॉम,
ये किसके उपयोग है? फ्यूमिगेशन में उसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से। अगला, आलू में कौन सा खरपतवार नाशी, आलू में कौन सा खरपतवार नाशी, आलू में कौन सा खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है? जल्दी से देखें आप। चलेगा अभी। आलू में कौन सा खरपतवार, बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया इतना जल्दी? चलिए आगे बढ़े, दिक्कत हो रहे हैं। किसका उपयोग करते हैं? ग्लाइफोसेट, मेट्रोब्यूजिन, ऑक्सीफ्लूरोफेन, 2,4-D। रुक जाओ, दिमाग इधर लग रहा है, ले आओ दूसरा। चले ऑप्शन नंबर सी करो। सी नहीं है? चलो इसका आंसर कौन होगा? सी। आगे पढ़ो। सब जल्दी कर, तब तक मैं सेट कुछ कर लेता हूँ। कौन आ रहा है आंसर? सारे? चले आगे, इसका आंसर करें जल्दी से। कौन है? निम्न में से कौन सा शाकीय, निम्न में से कौन सा शाकीय हर्बिसाइड बहुवर्षीय, बहुवर्षीय का मतलब पेरेनियल वीड्स है। कौन सा है? पेरेनियल। तो एक यहां से प्रश्न बनता है, क्या मोथा पेरेनियल है? हिरनखुरी पेरेनियल है? दूब घास है? तो ये लिख लेना, ये सभी क्या होंगे आंसर जो किसके है? पेरेनियल। अच्छा, इसमें और एक दो पॉइंट लिख सकते हो तो लिख सकते हो ना। झड़बेरी का नाम सुना होगा, अमरबेल का नाम सुना होगा। कौन कौन है? झड़बेरी, और कौन है बताओ? अमरबेल, कुस्कुटा के नाम से बरू। बरू को क्या बोलते हो? ये सारे किसके अंतर्गत आ गए बताओ? 6 तो याद हो गए, 6 किसके, और यही एग्जाम में आते, इतना ही याद रखना। ये किसके अंतर्गत आ गए? बहुवर्ष। केवल बहुवर्षीय और द्विवर्षीय याद रखो, बाकी सब किसके अंतर्गत रखेंगे? 1 वर्षीय सारे याद रखना नहीं। अच्छा, द्विवर्षीय में अंतर्गत, द्विवर्षीय में याद करा दो। बाइनियल में कौन कौन? एक तो कासनी पहले पढ़ा था ना, कासनी, और दूसरा जंगली, जंगली गाजर और जंगली गोभी। जंगली गाजर और जंगली गोभी। प्याजी,
लिखे, ये किसके अंतर्गत लिख लिए बताओ? द्विवर्षीय। जंगल जंगल वाले किसके अंतर्गत है? द्विवर्षीय। मैंने भी तो पियाजी को यहां देखा नहीं, तुम बोले हो तो लिख दिया। मेरे तो तुम पियाजी तो ये एनुअल वाले के साथ आते होंगे ना, नाम से ही है। लहसुन, गाजर, इन सब के साथ आएगा। आप चेंज तो करेंगे नहीं, इसको 1 वर्षीय कर दूंगा। चले आगे बढ़े, नहीं तो तुम कंफ्यूज ही हो जाओगे। कई लड़के ना मेरे को दिखा देता है, आपने लिखवाया था। एक टीचर बनोगे तो इतना डर डर के पढ़ाओगे ना कि कहीं कोई चीजें गड़बड़ ना हो जाए। चले आगे बढ़ जाएं। चलो केवल क्या याद रखेंगे? मोथा, हिरनखुरी, दूब घास, झड़वेरी, अमरबेल, बरू, ये सब सारे क्या है मेरे डियर? बहुवर्षीय। द्विवर्षीय का नाम बताओ? कासनी, जंगली गाजर और जंगली गोभी, ये क्या है? द्विवर्षीय। अगला प्रश्न आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर। बथुआ में प्रति बीजों की संख्या, तो चलो बीजों की संख्या आप लिखो जल्दी से। बथुआ में एक बार लिख लेते हैं सभी में बीजों की संख्या, बताओ जल्दी। गाजर घास, गाजर घास और सत्यानाशी, सत्यानाशी, इन दोनों में संख्या कितनी है? 5000 क्या है? 1 हेक्टेयर में, यह प्रतिपादप है? प्रतिपादप। अमरबेल में बताइए, अमरबेल में 16000, कितने हजार है? ऐसे लिख दूं प्रति प्लांट। अच्छा, बथुआ की बात करें, चीनोपोडियम, बथुआ को हम क्या बोलते हैं? चीनोपोडियम, चीनोपोडियम एल्बम, इसमें 72,000 प्रति प्लांट। अगला मकोई, इसमें 1,75,000 प्रति प्लांट। जंगली चौलाई, जंगली, अच्छा जंगली चौलाई ये भी कौन सा ग्रुप का है? एमरेंथस, एमरेंथस ही तो है। ये क्या है? एमरेंथस को क्या बोलते हैं? चौलाई। तो इसमें क्या है? 1,96,000 प्रति प्लांट। तो ये लिख लेना। बथुआ अब कहां आ गया? 72,000, तो ये हो गए बथुआ। 16,000 के अंतर्गत कौन है बताओ? अमरबेल। कौन है? 1,96,000 के अंतर्गत कौन है? तो ये है अपना कौन? जंगली चौलाई। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, नेक्स्ट पे आ जाओ। लिख लिया? सीड सीड वाले मान आ गया। अब आ जाओ धान में। अगला, धान में प्रोपानील खरपतवार नाशी किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तना द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, या कोई नहीं? अब बताओ, धान में प्रोपानील की बात किया है, तो प्रोपानील किसके द्वारा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाना। ये एग्जाम में पूछा हुआ है और ये किया जाता है मेरे हिसाब से तना के द्वारा। किसके द्वारा है? बिल्कुल सही जवाब है, किसके द्वारा? तना के द्वारा। क्या किया जाता है? प्रोपानील जो खरपतवार, आपसे पूछेगा प्रोपानील खरपतवार किससे संबंधित है? प्रोपेनील, तो आप क्या दोगे आंसर? राइस। और ये कहां पे सक्रिय होता है? जाकर स्टेम पे। स्टेम एक्टिवनेस इसका है, किस पे है? स्टेम पे, यानी कि तना पे ये क्या होता है? अपनी सक्रियता को दर्शाता है। अगला, निम्न में से कौन सा स्ट्राइगा के लिए ट्रैप या फंदा फसल है? फंदा फसल का मतलब आप समझते होंगे कि हमें स्ट्राइगा से बचना है, तो ये किसको किसको अटैक करता है वो फसल लगा देना होगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा CLOS। क्या पढ़ोगे? क्लॉज। और क्लॉज जो पढ़ते हैं ये क्या है? कुस्कूटा, कुस्कूटा, जिसे हम बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलोगे? अमरबेल। और ये परजीवी किस पे है? तो कुस्कूटा जो है वो होता है रिजका पे। किस पे? रिजका। और इसको बोलते हैं ल्यूसर। ये है लोरेंथस। क्या है? लोरेंथस। और लोरेंथस जो होते हैं
ये किसको अटैक करेगा? ये करेगा आम। और किसी को? ये है अपना ओरोबैंकी। ओरोबैंकी। और ओरोबैंकी करते हैं किसके? सोलेनेसी। सोलोनेसी में कौन कौन? टमाटर लिख दूं, तंबाकू लिख दूं, और किसको? और ये स्ट्राइगा, ये C4 प्लांट। सभी C4 लिखना तो सही नहीं हो, पर ये ठीक है। गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का। एक और तो इसमें आते हैं, सूरजमुखी। और कोई है? चौलाई भी C4 प्लांट के अंतर्गत। ये जिस पे अटैक करता है, जरूरी नहीं, वो तो याद करने के टीचर तरीका दे देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे इसमें टेक देना। तो एक और बताओ, सरसों, आलू, सोलेनेसी में है ना? तो ध्यान, यहां से ये फैमिली भी पूछ लेगा डियर, ये ध्यान रखना। अब इसमें 2-3 पॉइंट आप जानते हो। ये क्या है? पूर्ण, पूर्ण तना। ये क्या है मेरे डियर? अर्ध तना, जिसको हम बोलते हैं सेमी स्टेम। सेमी स्टेम प्लांट पैरासाइट, ठीक है। और ये क्या है? कंप्लीट स्टेम। और ये क्या है? पूर्ण जड़। कौन है? पूर्ण जड़। और ये आएगा आपके अर्ध जड़। सेमी रूट ये हो गया, ये कंप्लीट रूट ये हो गया, ठीक है। ये छोटी मोटी पॉइंट, इससे एक प्रश्न बनते हैं बस। अच्छे अच्छे जहां से प्रश्न बनते हैं वो आपको याद है। इसको हम क्लॉस के नाम से जानते हैं, CLOS। सबसे पहले तना तना वाला याद कर लेना, ये रिज का। लॉरेंथस में एक बार और बता देते हैं, आम और चाय। देखो कई बच्चे को लगता होगा ये आते हैं, पर एग्जाम में ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बार बार तो यही पढ़ोगे। ओरोबैंकी में कौन है? सोलेनेसी। C4 प्लांट की बात करेंगे तो लास्ट वाले कौन है? C4। लास्ट वाले कौन है? C4। यहां कौन कौन? गन्ना, ज्वार, बाजरा और मक्का। और यहां पे कौन है? टमाटर, तंबाकू और सोलेनेसी। ये तो आ गए कहां? आलू, सोलेनेसी में। और एक याद रखेंगे हम, कौन? सरसों। ये नहीं कि यहां से कंफ्यूज हो जाए। चलिए, स्ट्राइगा। स्ट्राइगा बताओ किस पे नुकसान करेगा? सूरजमुखी करेगा, कपास पे करेगा, लोबिया पे करेगा और उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर कौन है? तो अच्छा, यहां अगर लिख दिया जाए कि ये और किसको नुकसान करता है बताओ, तो ये किसको करते हैं? कपास। नया पॉइंट मिल गया। तो ये किसको नुकसान करते हैं? और कपास को। चले आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। विश्व में उत्पादित प्रथम शाकनाशी है, क्या है? 2,4-D। प्रथम शाकनाशी 2,4-D। अच्छा बताओ, कोई एक बच्चा बता दो 2,4-D का ट्रेड नाम बताओ। ट्रेड नाम, 2,4-D का ट्रेड नाम बताना है। ट्रेड नेम। एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं विडवे। इंग्लिश में क्या लिखते हैं बताओ? विडवे। विडवे। हिंदी में विडॉन के नाम से आप बोलते हो इसको। वो ना गाइड वाले इसको नाम स्पेलिंग चेंज करते करते टाइपिंग में 4-5 बार चेंज होते हैं, नाम ही बदल जाते हैं उसके। तो हमेशा आप इंग्लिश नाम याद रखें, विडावे या विडवे। एक ए और छूट गया। एक्चुअल ऐसे देखो, ये ऐसे विडावे। क्या है? विडावे। अच्छा, ट्रेड नेम में एक दो नाम और आएंगे, लिखा दूं मैं सारे? चलो सारे लिख लो आप। ट्रेड नेम यहां मैं लिख देता हूं, एक ले ही लेता हूं अपने स्लाइड, जल्दी से आप कर लो। आप एक तर लिखना ट्रेड नेम
जो जो पूछते हैं ना मैं सारे करवा देता हूं। सब लिखा होगा अच्छी बात है, पर अपन एक बार और लिख लेते हैं। बताओ, पहला पैराक्वेट, इसको क्या बोलते हैं? ग्राम मैक्सॉन। या इसका एक नाम और है फायर स्ट्रॉम, या इसको पेराजॉन के भी नाम से जानते हैं। फर्स्ट। सेकेंड हम बात करेंगे डाइकॉट, इसको हम रिंग कोन के नाम से जानते हैं, रिंग कोन। सी की बात करें, सीमाजीन, सीमाजीन को एक्वाजीन के नाम से जानते हैं। लिख लेना ये सब, सीमाजीन इंपॉर्टेंट, एक्वाजीन। कैलिवर भी इसे कहते हैं, कैलिवर। डी नंबर हम बात करें मेरे डियर, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, इसको राउंड अप के नाम से जानते हैं, राउंड अप। ई नंबर हम बात करें एलाक्लोर, एलाक्लोर, इसे लासो के नाम से जानते हैं। एफ की बात करें ब्यूटाक्लोर, एक जगह लिख रहा हूं मैं, देखो ब्यूटाक्लोर, इसको मचेट के नाम से जानते हैं, MACHETE, हिंदी में मचेट बोलते हैं। और इधर लिख देता हूं एक दो, फ्लूक्लोरालीन, फ्लूक्लोरालीन, इसको हम वैसेलिन के नाम से जानते हैं। एट्राजीन, एट्राजीन, एट्राटॉप के नाम से जाना जाता है, एट्राजीन, एट्राटॉप। और 2,4-D हम इसको वीडावे के नाम से जानते हैं। अब देखो कितने सारे पॉइंट एक तरह गए ना आपके। अब इसमें कौन कौन से आप ध्यान में रखोगे हमारे लिए? एक तो ये याद रख लेना, ग्रामेक्सॉन, जॉन लिखते हैं, सॉन, ग्रामेक्स जॉन। ये इंग्लिश नाम सही है, हिंदी में तो गाइड में देख ऐसे लिखते हैं तो अपने भी गड़बड़ कर देते हैं, इंग्लिश वाले वो सही रखना। अगला सीमाजीन याद रख सकते हो, एक्वाजीन, तो जीन जीन से याद हो जाएगा ना, सीमाजीन। ऐसे अंडरलाइन भी किया करो, ट्रिक जो है, सीमाजीन, एक्वाजीन। ये तो आपको हर एग्जाम में पूछते हैं, तो ये तो आपको कंठस्थ हो ही गया होगा। एक तो लासो और एक ये, दोनों एक तर, ये तो आप रट लिए होंगे। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट का नाम क्या है? राउंड अप। एलाक्लोर को हम बोलेंगे डियर लासो, ट्रेड नेम। ब्यूटाक्लोर मचेट के नाम से जाना जाता है। फ्लूक्लोरालीन, ये भी आप याद रख लेना। तीन तो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता है, याद है तो याद है। एट्राजीन, ये नाम से पता हो जाएगा, इसको तो आप कर लोगे। एट्राटॉप, एट्राजीन, एट्राटॉप। और 2,4-D, तो बताओ कितने स्टार मैंने लगाया आपको? 4 स्टार तो आपको याद होना चाहिए। वीडावे, ऊपर वाले भी 1 स्टार लगाते, ऐसे तो मैं लिखा ही हूं कम, इतना तो याद होना चाहिए। 5। चले आगे, कंप्लीट है यहां तक? लिख लो, लिख लो आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। चले अगला प्रश्न देखें आप, अच्छे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? 2,4-D, ठीक है। अगला बताओ,
अफ्रीकन निंद्रा रोग किसके कारण होते हैं? जानते हो अफ्रीकन निंद्रा में कहां पढ़ाऊंगा? जब आपको प्रोटोजुआ पढ़ाऊंगा। प्रोटोजुआ में आपको पढ़ाए होंगे सर। और वो कौन सी फ्लाई के वाहक? सीसी फ्लाई। और सीसी फ्लाई जो सीसी मक्खी जो होते हैं, सीसी मक्खी, ये इसका क्या है बताओ? वाहक है। क्या है? वाहक। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सीसी फ्लाई। अफ्रीकन निंद्रा रोग किसके कारण होता है? गाजर घास के कारण, लेंटेना कैमेरा के कारण, मोथा या दूब घास? जल्दी जल्दी आप क्लिक करें, फटाफट आंसर दो आप। किसके कारण होते हैं? तो ये किसके कारण होते हैं? अपने किंग जो है वही है गाजर घास। इसके कारण रोग जो होता है उसका नाम क्या है? अफ्रीकन निंद्रा। अगला कपास, सूरजमुखी, लोबिया। देखो आ गया ना लोबिया। तो एक और पॉइंट कपास के नीचे जोड़ दिया आप। अरे कहां जोड़ना था मुझे? मैं भी जोड़ देता हूं, बच्चों को पीडीएफ चला जाएगा, नुकसान नहीं होंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक बार और कर लो। तुम लोग खाना खाने भी तो जाओगे? नहीं खाएगा? अभी है, टाइम है। चले आ जाओ आगे, धीरे धीरे चलते हैं। कपास, सूरजमुखी, लोबिया। बाकी और नाम लिख लूं तो अच्छा लगे। कौन कौन है बताओ? गन्ना में भी, और कौन? ज्वार, और कौन? बाजरा, और कौन है? बाजरा। ये तो हो गए। और सूरजमुखी, सूरजमुखी, और लोबिया, लोबिया। अच्छा एक यहां और छूट गया, मक्का। और एक कौन है? इतने यूज कर सकते हैं ट्रैप क्रॉप किसको नियंत्रण करने के लिए? तो ये कौन है? अपना स्ट्राइगा। कौन है? स्ट्राइगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से चले। राउंड अप किसका व्यापारिक नाम? कर लोगे? किसका है? ग्लाइफो। बताओ एट्राजीन का, एट्राजीन का, एट्राटॉप, एट्राजीन का, पैराक्वेट का, गैबैक्सोन। कर लोगे? और डाइकॉट का, रिंगकोन, रिंगकोन। अभी तो करवा दिया ये। चले आगे बढ़े। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला शाकनाशी, गन्ना में जो उपयोग करते हैं, ग्लाइफोसेट करते हैं, एट्राजीन, पैराक्वेट और पेंडिमिथिलिन। यहां पे भी एक पॉइंट लिखो, जल्दी से लिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, लिखा देते हैं। कौन कौन से क्रॉप का क्या नाम आते हैं ना, उससे क्रॉप से संबंधित 2 लाइन लिख लो। एक तो मक्का से आपको पूछेगा डियर, मक्का में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं बताओ? सीमाजीन का। किसका करते हैं? सीमाजीन। सीमाजीन का ट्रेड नेम बताइए। एक्वाजीन। जीन जीन आएगा ना, इसका नाम क्या आएगा? एक्वाजीन। तो मक्का में यूज करते हैं। एट्राजीन भी मक्का में यूज करते हैं। गेहूंसा, जानते हो गेहूंसा को कंट्रोल करने के लिए, तो गेहूंसा के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपको पता होगा, आइसो प्रोट्यूरॉन। ये तो बैंड हो गया। अब किसका उपयोग करते हैं? सही लिख रहा हूं? सल्फ्यू, पक्का? सल्फ्यूरॉन, गेहूंसा, गेहूं का मामा। चलिए अगला, एट्राजीन कहां कहां उपयोग करते हैं? सोरगम, सोरगम जिसे क्या बोलते हो? ज्वार। मक्का में भी आजकल करते हैं, और गन्ना में। यहां उपयोग होता है मेरे डियर एट्राजीन। एट्राजीन। अब अगला बताओ, दलहनी में। दलहनी में अभी तो मैंने पूछा, ये पूछा था मेरे से टीचर, पल्सेज में और वाइल्ड सीड में। वाइल्ड सीड में
इसमें उपयोग करते हैं पेंडी मेथिलीन और करेंगे, लेकिन कॉमन में लिख रहा हूं। और एक बच गया अपना धान। बताओ धान में प्रोपेलीन और कौन है मेट सल्फ्यूरॉन। मेट सल्फ्यूरॉन। इसमें एक और यूज होता है पायरोजो सल्फ्यूरॉन। सल्फ्यूरॉन। चले आगे, छाप दिए इतना। चलो चलो लिख दिया तो आगे बढ़ जाएं। लिख दिया सभी बच्चे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? एट्राजीन। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। सेंसर मैकेनिज्म किस खरपतवार में पाया जाता है? सबसे तो पहले बताओ सेंसर मैकेनिज्म होता क्या है? वो तो सबसे होंगे। बोल रहे एक आध बीज रह जाएगा तो गेहूं का एक आध बीज रहेगा तो नहीं गेहूं उग जाएंगे, तो सबसे आ जाएंगे। कोई बच्चा की केवल रट लिए सेंसर मैकेनिज्म। सेंसर का मतलब क्या होता है डियर? एक टेक्नोलॉजी है जो किसी को कैच कर लेगा, बता सकता है। मान लिया जाए मैं एक खेत बो रहा हूं, अब उसमें हमने अभी बीज बोया नहीं, तो एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और पता करते हैं कि भाई इसमें कितनी सत्यानाशी उग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंजरस है, हमारे खेत को पूरे को क्या करेगा? नाश करेगा। तो सेंसर के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि इसमें क्या कितने मात्रा में खरपतवारनाशी किसका उग सकता है। बताओ किसका? सत्यानाशी का। तो ये कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको लाया गया। रसायन का उपयोग नहीं करके हम पहले ही पता कर ले कि इस खेत में कितने खरपतवारनाशी का बीज है या कितनी मात्रा में इसकी उगाई हो सकता, तो उसको हम पहले प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो केवल याद रखना किसके लिए अपनाया जाता है? बताओ सत्यानाशी के लिए। याद रखें। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न। जंगली प्याज का वानस्पतिक नाम है? आराम से आप लोग कमेंट करें। कौन सा ऑप्शन है? एस्फोडेलस। अच्छा ये किसका है? तो इसका तो ये किसका है? चिनोपोडियम अल्वा। किसका है? बथुआ। और बथुआ के एक प्लांट में बीजों की संख्या 72,000। कितने? ये क्या है? कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। ये है हिरन खुरी। कौन सा खुरी है? अच्छा बताओ आप मेरे को जल्दी से, हिरन खुरी 1 वर्षीय है, 2 वर्षीय है या बहुवर्षीय है? कौन सा है? पक्की बात? और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर होता है? ये बी। बी किसका है? जंगली प्याज की जगह प्याजी कर दूं? आ जाओ। अरे अब जल्दी करता हूं। खरपतवार तथा फसलों के मध्य किन कारणों का प्रतिस्पर्धा होता है? प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन। किसका होगा? सभी का। आगे आ जाएं। खरपतवारनाशी जिनको बुआई के बाद और अंकुरन से पहले, बुआई के बाद अंकुरन से क्या कहलाता है? पीई। और ये क्या है? पोस्ट इमर्जेंस। ये क्या है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। और लेवाई। तो कौन सा आंसर होगा? बी। अच्छा बताओ इसका 2-3 नाम बता दो जल्दी जल्दी से। एक तो जीन और एक क्लोर। एक तो जीन और एक सीमाजीन, एट्राजीन,
एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, पेंडी, बाकी उधर सब, इधर वाले फ्लूक्लोरालीन, ट्राइक्लोरालीन, ये वाले किसमें है? प्री नहीं, पीपीआई में। खरपतवार अनुसंधान संस्थान के प्रथम निर्देशक कौन है? जेठरोटूल, लगने दो। प्रथम निर्देशक खरपतवार अनुसंधान के वी.एम. भान। एक दो प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपके तुक्का को नसीहत देगा कि आपके तुक्का सही हो रहे हैं या नहीं। सारे प्रश्न आप जानोगे थोड़े, नहीं दिख रहा है तो मत लिख इसको। चले आ गया, एक भी प्रश्न मैं छोड़ा नहीं हूं। आगे बढ़ूं? खत्म करके जाना है या पहले जाना है? पहले जाओगे? पहले अगर गए ना तो समझो कि तुम में वो जुनून नहीं है रे। मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, कई बच्चे देखे होंगे, अभी जाऊंगा खेत पे 4 घंटा वहां गड्ढा उड्ढा देखूंगा, पानी आ रहा है, कितने सीमेंट है, सरिया है, फिर आता हूं, फिर तुम्हारे लिए पढ़ता हूं या नहीं? बिना पढ़े मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? आप भी जब पढ़ाओगे ना तो एक एक पॉइंट लगता है यार बच्चा को ये पॉइंट ना छूट जाए। टीचर ये नहीं है रे पागल जो नोट्स देख के पढ़ाता है। अच्छे टीचर वो है जो बच्चे को जितना पढ़ाए वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, नहीं आ जाए। अब मैं गीत गाऊं वो क्वेश्चन ही नहीं आए, बस हो गया काम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताओ जल्दी से, कौन सा गलत है? अरे इससे क्या परिभाषा भी अपने तो चारों हो गए। तुम एक बार नॉक्सियस वीट, बिल्कुल नियंत्रण करने में परेशानी, वो कौन कहलाएगा? नॉक्सियस। सैटेलाइट खरपतवार बिल्कुल पारिस्थितिकी तंत्र का ये क्या है? भाग, ऊपर से देखा जाएगा, उसको कंट्रोल करते हैं। आपत्तिजनक। अब तो एक बीज एक बार मिलने पर, हाँ बिल्कुल सही है, अलग नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? आपत्तिजनक। और पैरासाइट वाले क्या है? दूसरे पौधे, ये निर्भर करते हैं ना, ये तो करते हैं। तो कौन सा गलत है? डी। सही बात है। चले आगे बढ़ जाएं, जल्दी जल्दी बढ़ो आप। नेक्स्ट प्रश्न आइए आपके सामने, क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से फसल और उसके उपयोगी खरपतवार का युग्म गलत है। जल्दी छाटो, 4 क्वेश्चन और आने वाले आपके। क्या कपास में डायूरोन का उपयोग करेंगे? अकृषित क्षेत्र यानी कि जहां पे कुछ नहीं है, नहीं लगाया गया है, तो पैराक्वेट, ग्लाइफोसेट लगा देना, हुमच के सबको नाश कर देगा। क्योंकि ये कैसा है? नॉन सेलेक्टिव। इसको बेचारे को कुछ नहीं पता है कि कौन है गेहूं, कौन मक्का, कौन ज्वार, दे दो सबको नाश। धान ब्यूटाक्लोर, चना में 2,4-D। आ जाओ जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन गलत है? धान। अभी तो मैंने बोला कि तिलहनी दलहनी में किसका उपयोग करते हैं? पेंडेमिथ। अरे धान में तो कई सारे करते हैं, तो ये तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तो कौन सा गलत हो जाता? चना। चौड़ी पत्ती थोड़े, अरे पागल, ये सब चौड़ी पत्ती में उपयोग करोगे ना 2,4-D, इतने तो दिमाग ला। निम्नलिखित में से फसल और उपयोगी खरपतवार का युग्म गलत है, जल्दी से छापो। गेहूं एट्राजिन, रिचका पैराक्वेट, धान ब्यूटाक्लोर, सोयाबीन मूंगफली में एमाजाथाइप। कौन सा है? सही है सब? कौन सा युग्म गलत है? और ये बातें आपकी बिल्कुल सही है, गेहूं में एट्राजिन का उपयोग। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से फसल और उपयोगी खरपतवार, देखो एक बार फिर से दे दिया, कितनी दर उपयोग करते हैं? मात्रा। अभी मात्रा निकालने का कैलकुलेशन भी कराऊंगा, सबको आता ही होगा, बस अपने पूरे है? नहीं बताया मात्रा उतरने, चलो ठीक है अपन करेंगे। बताओ इसका जल्दी आंसर बताओ, कितने कितने मान लिखाए होंगे सर? तो लिख तो पागल, किस लिए लाया हूं अलग अलग मान? एमाइजाथाइपर
लगभग 0.1 kg लिखना है, 0.1 सही है। दलहनी में मेटाक्लोर का उपयोग 1 kg के आसपास। एक आइडिया लगता है पागल कि कितना डालना है 1 हेक्टेयर में। कल अधिकारी बन जाओगे, बनोगे ना, तो तुम दोगे 4-5 बोतल डलवा, कम से कम खरपतवार नाशी 1 लीटर से ज्यादा नहीं डालेंगे, डर लगेगा, नहीं नहीं रे नुकसान करेगा। एक आइडिया, सबको रटना नहीं है, केवल एवरेज आइडिया होनी चाहिए। कितना रखोगे? 1 लीटर, 1 kg के आसपास। अब ये देखो कपास में डाईयूरॉन, अब नाम से अच्छा, यहां से 2 प्रश्न हो रहे हैं यूज। कपास में एक तो उपयोग किसका करते हैं, दलहनी में किसका उपयोग करते हैं, नाम आ रहा है कि नहीं, ग्वार में किसका उपयोग करते हैं, तो 2-2 प्रश्न बन रहे हैं। अगर समझने, ये गलत है। सोयाबीन में मेट्रीब्यूजॉन का उपयोग केवल 1.5 kg रखते हैं। कितना रखते हैं बताओ? 1 से 1.5 kg, तो ये गलत है। कौन सा आंसर आपका गलत है? ये जल्दी से नोट करके लिख लें आप फटाफट। 2-3 पॉइंट यहां से हो जाएगा तो अपना सारे सिस्टमैटिक दर से ये कंप्लीट हो जाएंगे। सभी बच्चे लिख लिए आप लोग? अभी बिहार ब्लॉक की भर्ती में देख लो, पूरी एग्रोनॉमी है, 200 मार्क्स का क्या है, एग्रोनॉमी। और ये जो वीडियो है ना, वहां खूब अच्छे काम आएंगे सभी बच्चों को। बेचारा टॉपिक वाइज जो बच्चे पढ़ते हैं, 15 घंटे अगर इसने पढ़ लिया तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। 200 मार्क्स का क्या है, केवल एग्रोनॉमी। पीसीएस के एग्जाम की बात बता रहा हूं, इतने अच्छे एग्जाम में। अभी एक प्रश्न आ गया, आ गया नहीं लिखी रहे, अभी बिहार में आए हुए हैं, झारखंड में आया हुआ, उत्तराखंड आए हुए, सब जगह ये चलेंगे धमस के। सब बच्चा बेचारा इसको देखते रहे। अगला आ जाओ। पहले आप नोमरिकल समझो, मैं लिखता हूं, सारे नोमरिकल एक ही फॉर्मूला से करेंगे। टीचर 3 फॉर्मूला इसमें लिखाएगा, पर अपने जब बीएससी के एमएससी करते थे तो एक टीचर ने इतना अच्छा वीड पढ़ाया, एक ही फॉर्मूला से अपन करेंगे। देखो कैसे पूछ क्या रहा है, समझो। यदि किसान अपने जौ के खेत में कितना है, 5 kg प्रति हेक्टेयर किसका उपयोग कर रहा है, पेंडिमिथिलिन का सिफारिश करता है। यानी वो बोलता है कि यार हमें कितना लगाना, कितना डालना है पेंडामिथिलिन, 5 kg। तथा पेंडिमिथिलिन सक्रिय अवयव जिसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्या बोलेंगे डियर, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट माने उसमें जो एक्टिव तत्व जो होते हैं सक्रिय, उस खरपतवार नाशी में क्या होगा, सक्रिय जो मान होते हैं उसका मान कितना है, 30 EC। ये परसेंटेज में भी दे सकता है, EC में देगा। तो यहां से एक पॉइंट हमें समझना है कि 100 ml में इसका मान कितना है मेरे डियर, 30 ग्राम। अगर ml है तो इधर भी कर लेंगे अपन ml, यानी 100 में प्रतिशत पूछ रहा हूं मैं, कितना है, 30। तो बताओ 1 लीटर में कितना होगा। 1 लीटर को आप कितना बोलोगे, 1000, या इसी को बोलेंगे डियर 1 लीटर। तो इसमें इसका मान कितना हो जाएगा बताओ, 300 ग्राम या 300 ml, 300 ग्राम या लिख देता हूं 300 ml। एक तो ये विधि हमें समझना पड़ेगा कि इसी को हम लीटर में रखेंगे। कहां निकालेंगे, लीटर में। और ये मान अगर मान ले जाए 25% बोलता, VY भी है या WY भी है, तो आपको क्या समझ में आ रहा था बताओ, 100 में 25%, 100 में कितना, 25। तो 1 लीटर में कितना होता, 10 से क्या कर दोगे, गुना। एक तो चेंजिंग आपको यहां करना पड़ेगा, जो मैं लिख देता हूं 1 स्टार यहां। अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब पूछ रहा है क्या, 1 एकड़ में, हेक्टेयर ने पूछा है तो पहले हम एकड़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एकड़। छोटी सी फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक तो पूछेगा एक्टिव इंग्रेडिएंट, AI का मतलब पढ़ाए होंगे सर, नहीं पढ़ाया, नोमरिकल पढ़ाया ही नहीं। पहले तो लिखता हूं AI क्या, ले एक स्लाइड ले लूं, कैलकुलेशन के लिए कर ले अपने काम। चलो हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन फटाफट। यहां 2 पॉइंट आएगा, एक तो AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट,
क्या नाम आ रहा है बताओ? एक्टिव इनग्रेडिएंट। लिखो जल्दी जल्दी। सक्रिय अवयव। एक्टिव इंग्रेडिएंट। AI का मतलब क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो फॉर्मूला क्या होगा? AI एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना है आपको किसमें? ग्राम में। किसमें लेना है? ग्राम में। किसमें लेना है? ग्राम में। नेक्स्ट, AI ग्राम में, और ये अप्लाइड किया जाएगा किसमें जानते हो? प्रति हेक्टेयर। अप्लाइड प्रति हेक्टेयर इक्वल टू kg या लीटर में ऑफ, एक बार लिख लो आप, प्रोडक्ट अप्लाइड प्रति हेक्टेयर इंटू ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट इन लीटर और kg। लीटर और kg। चले लिखे, आ जाओ। अब कितने ग्राम थे अपन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। अब कैसे लिखोगे? इधर देखो, आप पूछ रहा है क्या? AI, ध्यान से समझो, इसको शॉर्ट कैसे बना लेते हैं। देखो आप, AI एक तो कहां लिखना है? ग्राम में। अरे खेत में कितना अप्लाइड करना है? यहां क्या है? प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट चाहिए? और ये प्रोडक्ट की क्या दिया है? प्रति हेक्टेयर। अगेन आपको AI लेना है, वो लेना है किसमें? लीटर में। किसमें लेना है? चलो आप सुनो, AI की बात किया है। प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट की सिफारिश हुई है बताओ? 5 kg। कितने हुए हैं? और ये प्रोडक्ट किसमें लेना है बताओ? kg या लीटर? तो 5 kg ले लिया या लीटर में, ध्यान से, इनटू AI का मान। AI 30 है ना, तो 30 का मतलब ये किसमें है? 100 ml में कितना है? 30। पर AI आपको किसमें लेना है? स्टार लगा दिया हूं, लीटर में। अभी तो ml में दिया है। 100 में है 30, तो 1000 में, 1 लीटर में कितना होगा? 1 लीटर में कितना होगा? 300। 1 लीटर में कितना होगा? 300। तो ये मान कितना आ रहा है? अगर केजी को काट दूं तो ये टोटल मान आ रहा है डियर 1500। कितने आ रहे हैं डियर? अब मुझे इधर भी केजी में था, अब ग्राम में लेना है। ये ऑप्शन देखो किसमें दिया हुआ है? ये मैंने लिया, ये दिया हुआ है किसमें? केजी में। किसमें दिया हुआ है? अब ये आंसर तो अभी ग्राम में। अब ग्राम को जब केजी में बदलते हैं, छोटकिनिया से बड़का में जा रहे हैं तो भाग देते हैं, छोटकिनिया से बड़े में जाओगे तो क्या करोगे? भाग देंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? यहां से डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड करोगे तो ये कितने मान आएंगे? लगभग 15 के आसपास। कितने आएंगे? 15। और 1 हेक्टेयर में कितना होगा? कितने एकड़? अरे 1 हेक्टेयर में कितने? 2.5 के आसपास। तो 15 को 2.5 से डिवाइड कर दो। 15 को 2.5 से डिवाइड करो, कितने? 7 आ रहे हैं। गधेड़ा, एक दिन ना तुझे नॉमरिकल के लिए अलग से लाना ही पड़ेगा। अभी तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो नॉमरिकल को। अरे 15 को 2.5 से डिवाइड करेंगे डियर तो 6.5 के आसपास आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 6.7।
5-10 नॉमरिकल 3-4 टाइप के होते हैं, वो एक दिन कर लेंगे, छोड़ो नहीं तो नॉमरिकल एक दिन कर ही। यहाँ तुम खाना पे ध्यान है तो तुम्हारा इधर दिमाग लग नहीं रहा है। आ जाओ इधर जल्दी। फसल और उससे संबंधित खरपतवारों को सुमिलित कीजिए, जल्दी से करो। गेहूं का गेहूंसा, धान का जंगली धान, जई का रिच का, कौन सा सही है? अरे फर्स्ट का सी, धान का बी, धान का जई का ए, कौन सा होगा? फोर्थ। आगे आ जाओ 34। फसल और उनके परजीवी खरपतवारों का नाम बताइए जल्दी से। पूर्ण जड़, ये वाले पूर्ण जड़ कौन होगा? ऑप्शन पूर्ण जड़ परजीवी, तंबाकू, और इसको ऐसे लिख लेते हैं डी। अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध इधर वाले में मक्का, और पूर्ण तना रिजका, और अर्ध तना अब बताओ डी ए सही है। आगे आ जाओ। फसल तथा उनके उपयोगी खरपतवार नाशी को सुमिलित कीजिए, जल्दी से कीजिए आप लोग फटाफट। कर दोगे? एट्राजीन मक्का, एट्राजीन में क्या आएगा? मक्का। सेकेंड आ जाओ 2,4-D गेहूं। इमिडाक्लोरोपिड किसके लिए है? ग्वार। अब ये तो 2-3 बार पढ़ लिया, किसके लिए? कपास। कर लोगे? चले आगे बढ़े हैं। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। खरपतवार उनके व्यापारिक नाम जल्दी से मिला दो। अरे नाम मिलाओ। एट्रोजीन नहीं, एट्राजीन, सीमाजीन, ग्लाइफोसाइड, यानी यहां 3 का ए। 2,4-D बिडमार, तो ये हो गया डी। तो बताओ 4 का डी कहीं है? 4 का डी और 3 का ए। डी ए हाँ, बोथ। आगे खरपतवार नाशी है उसके व्यापारिक नाम कर दोगे? जल्दी करो। एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, डाइकॉट, रिंकॉन, पैराक्वेट। 1 मिनट। 4 का डी, 3 का ए, BAC सही है। चलो ये मैचिंग खत्म हो जाएगा, छोड़ दूंगा। खरपतवार तथा उसके मौसम को सुमिलित कीजिए जल्दी जल्दी। अरे हल्ला ने। कासनी 2 वर्षीय, गाजर घास 1 वर्षीय, गेहूंसा डी। रवि का गेहूं में लगेंगे। मोथा बहुवर्षीय, गेहूंसा
डी गाजर घास, बी कासनी, सी। अगला आइए जल्दी से, खरपतवार उनके वनस्पतिक नाम मिला दो। खरपतवार और उसके वनस्पतिक नाम जल्दी मिलाओ। अरे एक मिनट, दूब घास साइनाडोन डेक्टाइलॉन, कास सेकेरम स्पॉन्टिनम, अंजन घास सेनकर्स, इसको आप लिखो आप जल्दी, कास का लिख ले, सेक्रम स्पॉन्टिनियम, दूब घास सी, कृष्णनील एनागेलिस, आर्वोंसिस। तो कौन सा आंसर जाएंगे? सी डी ए। अब इसका नाम लिखो जल्दी जल्दी आप फटाफट, जो नहीं आ रहा है लिखो आप। दूब घास साइनाडोन डेक्टाइलॉन होते हैं, कास सेक्रम स्पॉन्टेनियम, ये भी गलत है। अंजन घास सेनकर्स सिलेरिस, कृष्णनील एनागेलिस आर्वेंसिस, सही है। सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना। चलिए आ जाइए, खरपतवार नाशी है उसके ट्राइएंगुलर के, ट्राइएंगुलर का मतलब खरपतवार नाशी में ऐसा एंगल बने रहते हैं। अगर मान लिया जाए ये लाल रंग का है, ये एंगल कैसा है? लाल रंग का, तो आप जानते हो सबसे अधिक यानी सर्वाधिक जहरीला। सर्वाधिक क्या है? अच्छा बताओ, अब तो पहले लाल हो गया, उसके बाद कौन है? लाल के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद सबसे कम, सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा लाल। कर लोगे? ये आ रहे हैं। अधिक विषैला, अरे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक लाल। अधिक विषैला पीला, मध्यम विषैला नीला, सबसे कम, सबसे कम हरा, यानी 4 का सी ए। चलिए आगे अगला प्रश्न, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलो आ जाओ। गेहूंसा मामा, कास, कास को बोलते हैं टाइगर घास, क्या बोलते हैं? चलो आ जाओ। बरमूडा दूब घास, सांवा जंगली, मिलाइए जल्दी से। सावा ए, 4 का ए, दूब घास बी, कास टाइगर डी, टाइगर डी, गेहूंसा सी, गेहूंसा डियर सी। कौन सा ऑप्शन? नहीं आ रहा है कोई? आएंगे, हमारे भी नंबर आएंगे, कोई नहीं आएगा, जब आएगा ना तो देखना। सबके दिन होते हैं, आज आपका दिन है, करो। खरपतवार उसके पौधे का बीज, जल्दी मिलाओ। बथुआ, जंगली चौलाई, अमरबेल 16,000, गेहूंसा BCDA, BCD। चले आगे बढ़े। खरपतवार तथा उसके काम में आने वाले बायो एजेंट 3 स्टार, यही 4 आते हैं मेरे डियर, और चारों याद कर लेना है। कर लोगे? फटाफट जल्दी लिखे, इसका आप करो कौन सा सही है, कौन सा है?
लेंटाना कैमेरा, लेंटाना कैमेरा बताओ। लेंटाना सही मिल जाएगा। इसका बी देखो याद करने, गाजर घास, गाजर घास, गाजर घास, जायगोग्रामा। इसको तो जैसे याद करना है रट लेना, बहुत बार आते हैं। जलकुंभी, कुंभी, ब्रूची, कुंभी, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, कुंभी में ब्रूची, कुंभी में फनी। फनी लग रहा है ना, कैक्टस ग्रुप से है, याद आ गया। अरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है पागल दिमाग। फनी, नाग फनी लग रहा है कैक्टस से है, तो ये कैक्टस वाले आ गए। और कुंभी में ब्रूची है, कुंभी में क्या है, तो इसका ए। बताओ आंसर। मुझे एक बार और याद करा, लेंटाना कैमेरा, एग्रोमाइजल, गाजर घास, ये बायो एजेंट का मतलब होता है इनको कंट्रोल करेगा। यानी जलकुंभी को मारना है, खत्म करना है, तो कुंभी में ब्रूची को डालना पड़ेगा। नागफनी को खत्म करना है तो केक्टोब्लास्टिक कैक्टाई को डालना पड़ेगा या केक्टम को डालना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे। और ये जो नाम है ना, ये कीड़ा है, और ये क्या है, खरपतवार। यानी ऐसे कीट जो कंट्रोल करते हैं खरपतवार को, उसको हम बोलते हैं बायो एजेंट। चलिए आ जाओ। क्या बोला रे, जाओ जाओ जाओ। हाँ वो मिलान वाले खत्म हो गए, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाइए जल्दी आप लोग खाना खा के। अब तो आओगे नहीं? चले, ये बीड का लगभग कंप्लीट कहानी आपने कर लिया पूरा, ठीक है।